हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यनारायण और मैं तिवारी एजुकेशन के बैनर तले आप सबका मैं वेलकम करता हूं कि आइए शुरू करते हैं। आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे, वो है 9th क्लास और 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ना है। वो टॉपिक है वो है वेक्टर एंड स्केलर। ये दोनों क्लासेस में सेम पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। उसको ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे और उसको परिभाषा के द्वारा भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो वह भौतिक राशियाँ जिसके पास मैग्नीट्यूड यानी परिणाम और नहीं डायरेक्शन यानी दिशा नहीं हो, उसी को हम अदिश राशि कहते हैं। अब ये क्या होता है? राशियाँ क्या होती है? राशियाँ यानी कि जो कुछ भी आप देख रहे हो उसे मापा जा सकता है या तौला जा सकता है। तो तौला या मापा जाने वाला चीज़ें उसको हम राशियाँ कहते हैं, यानी क्वांटिटीज़ कहते हैं। और कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ जो होती है भौतिक तरीके से होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ। इसलिए यहाँ पर दोज फिजिकल क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटीज़ जो है फिजिकल क्वांटिटीज, वो दो तरह के होते हैं। एक होती है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। यानी एक होता है वेक्टर और दूसरा होता है स्केलर। तो अदिश राशि, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के अंदर अगर हम इसे जाने एक ट्रिक के माध्यम से कि ये क्या चीज़ यानी ये क्या क्या चीज़ हो, तो आप डायरेक्टली समझ जाएं कि स्केलर क्वांटिटी है। तो उसका दाल चांद से आता है, उसका दाल चांद से आता है। अब एक एक करके हम समझते हैं। ऊ मतलब ऊर्जा यानी एनर्जी, श मतलब समय, का मतलब कार्य यानी कि टाइम और वर्क, दाब मतलब दाब यानी पास्कल, लंबाई यानी लेंथ, चा मतलब चाल यानी स्पीड, द मतलब द्रव्यमान यानी मास, और आ मतलब आयतन वॉल्यूम, ता मतलब ताप यानी हीट। यानी ये चीज़ कहीं भी दिखे तो आप डायरेक्टली इसको स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि कह सकते हैं। अब जानते हैं सदिश राशि। सदिश राशि क्या है? सदिश राशि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। यानी वह भौतिक राशि जिसके अंदर मैग्नीट्यूड यानी परिणाम और उसके साथ दिशा दोनों हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि कहते हैं। यानी सदिश राशि के पास क्या होता है? दिशा भी होता है और उनका परिणाम भी होता है, इसलिए इसको सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि की पहचान, अब ये एक एरो देख रहे हैं, इसी को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। यानी ये जो एरिया होता है ये हेड का होता है, ये एरिया जो होता है टेल का। अगर मान लो कोई चीज़ ए बी पर इस तरह का एरो लगा है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि ए सी पर लग गया तो इसे ए सी वेक्टर कहा जाएगा, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो ये वेक्टर की पहचान है। अब इसको भी हम कुछ ट्रिक से समझते हैं। आवे बल बिना बात से। अब आप आवेग, वेग, बल, विस्थापन, भार, त्वरण और संवेग यानी डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मास एंड वेग, ठीक है, आवेग, इन सभी चीज़ों को हम ट्रिक के माध्यम से वेक्टर क्वांटिटी को पहचान सकते हैं। अब देखिए, इन सभी चीज़ों के बाद परिणाम होता है, क्योंकि जैसा कि एग्जाम्पल से हम बात करें, अगर दो फुटबॉल का टीम है और दोनों के तरफ गोल नहीं हो, तो दोनों खिलाड़ी खेलते रह जाएंगे पूरे जीवन, लेकिन इसमें कोई खिलाड़ी का पता नहीं चलेगा कि कौन विजयी हुआ, कौन जीता, कौन हारा। तो हर जगह इंसान किस चीज़ की अपेक्षा करता है? परिणाम का। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो उसका
लास्ट में एग्ज़ाम लिया जाता है और एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलता है तो उसको हम परिणाम कहते हैं। कि यानी 1 साल हमने मेहनत किया, उस 1 साल के मेहनत के बाद उसका परिणाम क्या निकलता है। तो उसी तरह से इसका भी एक परिणाम होता है। परिणाम कैसे? तो व्हेन लाइन मीट हेड टू हेड एंड टेल मीट टू टेल, दिस लाइन आर कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। यानी वह लाइन जहाँ पर हेड मीट टू, यानी हेड और हेड एक साथ मिलता है और टेल एक साथ मिलता है, उसी लाइन को हम लोग रिजल्टेंट यानी परिणाम राशि कहते हैं, यानी सदी रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेल और टेल मिला हुआ है और यहाँ पर हेड और हेड मिला हुआ है, तो ये जो एरिया है इसी को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, इसी को रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहाँ से AC² बराबर AB² प्लस BC² होता है। तो ये काफ़ी आपको हेल्प देगा किसमें, 9th और 11th में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको जो ज्ञान मिले उससे आप हमेशा अपडेट रहें। तब तक के लिए थैंक यू।